नमस्कार, स्वागत है आपका एसेट वर्ल्ड में। क्या आपकी एफडी में कम रिटर्न मिल रहा है और आप चाहते हैं कि आपका पैसा तेजी से बढ़े और बिना किसी जोखिम के अधिकतम ब्याज मिले, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एफडी से ज्यादा मुनाफा कमाने की बेस्ट ट्रिक क्या है, जिसमें एफडी लेडरिंग भी शामिल है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको 5 ऐसे शानदार ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपका एफडी रिटर्न मैक्सिमम हो सकता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलती बिल्कुल ना करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम 5 स्मार्ट ट्रिक्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है एफडी लेडरिंग, सबसे स्मार्ट और बेस्ट तरीका। अगर आप एफडी में एक मुश्त पैसा लगाते हैं, यानी एक साथ पैसा जमा करते हैं, तो यह पैसा उतने समय के लिए लॉक हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप एफडी लेडरिंग को चूज करते हैं तो आपके पास एक नियमित कैश फ्लो होगा और इसमें आपको अधिक ब्याज भी मिलेगा और बेहतर लिक्विडिटी भी मिलेगी, यानी कि जब चाहें आप पैसे को निकाल सकते हैं। तो इसे कैसे करना है? तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अगर आप इसे 5 साल की एफडी में लगा देंगे तो ब्याज दर फिक्स हो जाएगी। वहीं अगर आप एफडी लेडरिंग को अपनाते हैं तो आप इस पैसे को कुछ इस तरह बांट सकते हैं, जैसे कि 2 लाख रुपए आप 1 साल वाली एफडी में जमा करें, बाकी बचा 2 लाख रुपए आप 2 साल की एफडी में जमा करें, फिर 2 लाख रुपए 3 साल की एफडी में जमा करें, उसके बाद जो 2 लाख रुपए उसको 4 साल की एफडी के लिए जमा करें, बाकी जो 2 लाख रुपए बचता है उसे 5 साल की एफडी के लिए बुक करें। तो इससे हर साल आपकी एफडी मैच्योर होगी, जिससे कि आप इसे उच्च ब्याज दर वाली एफडी से रिन्यू कर सकते हैं और इमरजेंसी में आपको एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि हर साल आपकी एफडी मैच्योर होती जाएगी। और ब्याज दरों में जैसे ही बढ़ोतरी होती है आपको अधिक रिटर्न मिलता है, क्योंकि आपने देखा होगा बैंक समय समय पर स्पेशल एफडी ऑफर करते हैं। तो आप इस पैसे को उन स्पेशल एफडी के साथ भी ले जा सकते हैं, जिससे कि आपको अधिक रिटर्न भी मिलेगा। तो ये था एफडी लेडरिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे दूसरे टिप्स की। एफडी को हाई इंटरेस्ट दर वाले बैंकों में लगाएं। जी हाँ, हर बैंक की एफडी की ब्याज दरें अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा ब्याज दर देखने को मिलता है। जैसे कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको एफडी पर 9% तक का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। वहीं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 9.1% तक का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो वहीं एसबीआई एफडी की अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन के लिए या फिर स्पेशल एफडी की, तो वहाँ पर आपको 7.5% तक का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपका पैसा बड़े बैंक में जमा है तो वहाँ हो सकता है कि ब्याज दर कम हो, इसीलिए एफडी खोलने से पहले हमेशा आपको बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करनी है और ऐसे बैंक में आपको निवेश करना है जहाँ पर आपको अधिक इंटरेस्ट मिले। वहीं हम तीसरी ट्रिक्स की बात करें तो टैक्स सेविंग एफडी अपनाएं। जी हाँ, अगर आपका उद्देश्य जो है टैक्स में बचत करना है तो आप 5 साल वाली टैक्स सेविंग एफडी के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है। हालांकि इसमें लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि 5 साल का लॉक इन पीरियड आता है, लेकिन जो लोग निश्चित रिटर्न चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन विकल्प है। चौथी ट्रिक है सीनियर सिटीजन का लाभ लें। जी हाँ, अगर आपकी उम्र जो है 60 वर्ष या फिर इससे अधिक है तो आपको सीनियर सिटीजन एफडी का लाभ जरूर लेना चाहिए, या फिर आपके घर में कोई सदस्य मौजूद है तो उनके नाम भी एफडी बुक करवा सकते हैं। क्योंकि चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर देश के अन्य बड़े बैंक हो, सीनियर सिटीजन को वहां पर अतिरिक्त ब्याज दरें देखने को मिलती हैं जो आमतौर पर 0.5% होती हैं। तो अगर आपके घर में माता पिता हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके नाम पर एफडी खुलवाकर आप अधिक इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। 5वां टिप्स है मासिक ब्याज पाने वाली एफडी खोलें। जी हाँ, अगर आपको हर महीने की निश्चित इनकम चाहिए तो मंथली इनकम एफडी प्लान चुनें। इस स्कीम में एफडी पर जो ब्याज मिलता है वो हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि आपको एक रेगुलर इनकम होती रहती है और आपका जमा पैसा भी सुरक्षित रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 10 लाख रुपए की एफडी करवाई है और बैंक आपको 7% तक का इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, तो हर महीने आपको लगभग 5,833 रुपए इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे। तो इस तरह अगर आप रेगुलर इनकम पाना चाहते हैं तो मासिक ब्याज पाने वाली एफडी में निवेश कर सकते हैं। एफडी निवेश से जुड़े अन्य कुछ जरूरी टिप्स की अगर हम बात करें, ब्याज दर में बदलाव पर नजर रखें। जैसे ही आपकी एफडी मैच्योर होती है तो आपको ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक में रिन्यू करवाना है। ऑटो रिन्यूअल ना करें। जैसे ही आपकी एफडी मैच्योर होती है तो आपको उसे ऑटो रिन्यू नहीं करना है, बल्कि मैनुअली करना है, क्योंकि आपको पहले चेक करना है किस बैंक में आपको अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है, उसी बैंक में आपको एफडी को रिन्यू करवाना है। डिफरेंट बैंक में एफडी करवाएं। अगर आपने एक ही बैंक में सारी एफडी रखी हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप अलग अलग बैंकों में अपनी एफडी को डाइवर्सिफाई करें। एफडी पर लोन के विकल्प को समझें। अगर आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो एफडी पर लोन भी मिल सकता है, तो एफडी को तोड़ने की बजाय उस पर लोन भी ले सकते हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखें। टीडीएस से बचने के लिए आप फॉर्म 15G या फिर H भर सकते हैं। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H भर सकते हैं, जिससे कि बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा।
हालांकि TDS आपका तभी कटेगा जब आपका सालाना ब्याज जो है 50,000 रुपए से अधिक होगा। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए की लिमिट है। तो अगर आप सुरक्षित और अधिकतम रिटर्न पाना चाहते हैं तो FD लैडरिंग, हाई ब्याज दर वाले बैंक और टैक्स सेविंग FD, साथ ही सीनियर सिटीजन जैसे विकल्पों का चुनाव करें। FD केवल ब्याज कमाने का साधन ही नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग का टूल भी है। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस स्कीम के साथ जाना है। और FD से जुड़े आपके क्या अनुभव हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एसेट पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।